फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म तो खोटा है। कर्म योग शरणागत हो फलिच्छुक तो रोता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक जो परमात्मा और दूसरी आत्मा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी खराब हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, वही आपका परिचय देंगे। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वो शब्दों में नहीं कह सकता है। किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचने वाले बनावटी सच से लाख गुना अच्छा है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर छूती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है। समझदार लोग दूसरों की गलतियों से सबक लेकर सही राह चुन लेते हैं। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने की अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ, जो न कभी अस्तित्व होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है,
न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्म का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग का सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जब तक आप अच्छे काम करते हैं तब तक चिंता न करें। सब कुछ किसी कारण से होता है। जो भी होता है, इसलिए परिणाम ठीक करने के लिए कारणों को ठीक करो। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी साथ छल नहीं करता। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतज़ार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं और दूसरा वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। रोना बंद करो और तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को तकलीफ़ मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अनंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें।